महाभारत में भगवान श्री कृष्ण को मास्टर ऑफ फिटनेस क्यों कहा जाता है? श्री कृष्ण केवल लीलाधर नहीं रहे, बल्कि जब भी रणनीति, शासन कला, राजनीति की बात आती है तो श्री उसके उस्ताद रहे हैं। उनकी कई रणनीतियां आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। अगर हम उनके जीवन काल के कुछ अद्भुत फैसले देखेंगे तो समझ आएगा कि उन्हें मास्टर ऑफ फिटनेस क्यों कहा जाता है। महाभारत में कई घटनाओं के जरिए दिखाया गया है कि भगवान कृष्ण को कूटनीति, रणनीति और मतभेद सुलझाने में कितने माहिर थे। उन्होंने कई ऐसी घटनाएं टाली हैं जो धर्म के रास्ते में आ सकती थी। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग किए बिना कई मसलों को अपनी चतुराई से सुलझाया है। उन्होंने छल, बल सबका प्रयोग किया, लेकिन धर्म को सर्वोच्च रखा। इसलिए श्री कृष्ण को छलिया भी कहा गया है, लेकिन इसके प्रयोग में भी सही उद्देश्य हमेशा उनकी प्रधानता रही। श्री कृष्ण को उनका अद्वितीय ज्ञान, अंतर्दृष्टि और चतुराई के कारण मास्टर ऑफ फिटनेस कहा गया है। तो चलिए जानते हैं उनकी कुछ खास गुण और वो घटनाएं जिसके कारण उन्हें ये उपाधि दी गई। पांडवों और कौरवों के बीच बातचीत और मध्यस्थता करने की कृष्ण की क्षमता उनकी चतुराई का एक प्रमुख उदाहरण है। उन्होंने अपने कूटनीतिक कौशल का प्रदर्शन करते हुए पांडव की ओर से कौरव के पास शांति का प्रस्ताव लेकर गए, जबकि वो जानते थे कि कौरव इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे। शांति की पहल करके उन्होंने दुनिया की नजर में पांडवों के लिए सहानुभूति पैदा कर दी कि वो युद्ध नहीं चाहते, और शांति प्रस्ताव ठुकराकर कौरव दुनिया के लिए युद्ध के लिए जिम्मेदार बन गए। रणनीतिक सलाह। कृष्ण पांडवों को हमेशा अपना सैन्य रणनीति के मामले में, राजनीतिक चालबाजी के मामले में और नैतिक दुविधाओं पर मार्गदर्शन देते थे। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण रथ के सारथी होने के बावजूद युद्ध को दिशा देने वाले एक अदृश्य सेनापति थे। भीष्म पितामह की मृत्यु, द्रोणाचार्य की मृत्यु, बर्बरिक का युद्ध में न भाग लेना, जरासंध की मृत्यु, कर्म की मृत्यु इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण घटनाओं में उनकी ही सोची समझी चातुर्यता था। उन्होंने कभी बुद्धि तो कभी छल का प्रयोग किया, अन्यथा पांडव इन सब से कभी बल के दम पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। मतभेद सुलझाने का गुण। जटिल समस्याओं के रचनात्मक समाधान खोजने की कृष्ण की क्षमता पूरे महाभारत में स्पष्ट है। वे विवादों को सुलझाने और सद्भावना को बहाल करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करते थे। कभी युद्ध या बल का सहारा नहीं लिया। जब पांडव और कौरव महाभारत से पहले उनका साथ मांगने आए तो उन्होंने कौरव के साथ पक्षपात नहीं किया, बल्कि उसे विकल्प देकर फंसा लिया। वो जानते थे कि दुर्योधन सेना और उनमें से सेना ही चुनेगा, और ऐसा हुआ भी। इस तरह दुर्योधन को कृष्ण की सेना मिल गई, जबकि अर्जुन को कृष्ण का दिमाग मिला जो किसी भी चक्रव्यूह को तोड़ सकता था, वो भी सक्रियता से युद्ध में भाग लिए बिना। नैतिक मार्गदर्शन। श्री कृष्ण के पास दिव्य शक्तियां थी, लेकिन वो उनका उपयोग धर्म की रक्षा और न्याय को बनाए रखने के लिए सूक्ष्म तरीके से करते थे। गीता का ज्ञान उन्हीं में से एक घटना है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को मास्टर ऑफ फिटनेस इसीलिए कहा जाता है। धन्यवाद।